मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। जौनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही कम आबादी रहती थी। वहां के लोग काफी कम पढ़े लिखे थे। गांव में एक स्कूल तो था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी के कारण बहुत ही कम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका बेटा दीपक गांव के ही स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। अरे बेटा, अब तुम्हारी 12वीं की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद क्या सोचा है? 12वीं के बाद गांव में पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। पिताजी, 12वीं के बाद मैं शहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त भी आगे पढ़ने के लिए शहर जाएगा। रामलाल अंदर जाता है और कुछ पैसे लाता है। रामलाल ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अगले सुबह दीपक शहर के लिए निकल लेता है। उस गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी था, जिस पर कभी कभी इक्का दुक्का ट्रेन आती जाती रहती थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही गांव से शहर जाते थे। एक दिन स्कूल से आने के बाद गांव के कुछ बच्चे स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी और कुछ देर में रवाना हो गई। वो सभी बच्चे ट्रेन के जाने के बाद आपस में बात करने लगे। अरे, भीमा कहाँ गायब हो गया? अभी तो ये हमारे साथ ही खेल रहा था, बस गेंद लेने के लिए ट्रेन की पटरी की तरफ गया था। काफी देर खोजने के बाद भी भीमा नहीं मिलता है। हम लोग सब स्टेशन के पास ही खेल रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। इतने में भीमा गेंद लेने के लिए पटरी की तरफ भागा। फिर न जाने क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया। ट्रेन तो 5 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो गई, लेकिन भीमा कहीं नहीं मिला। भीमा की याद में उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगले दिन वो सब गांव के प्रधान के पास इकट्ठा हुए। प्रधान जी, अब आप ही कुछ करिए। आज मेरा बेटा गायब हुआ है, कल किसी और का होगा। आप ही बताओ, हम सब क्या करें? ये बहुत चिंता की बात है हम सब के लिए, लेकिन अब क्या किया जाए? वो रेलगाड़ी ही भूतिया है जो गांव के बच्चों को गायब कर रही है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को वहां खेलने ना जाने दो। कुछ दिन अच्छे से बीते थे कि एक दिन बच्चे स्कूल से स्टेशन वाले रास्ते से घर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ट्रेन आई और ट्रेन जाने के बाद रामू जो वहाँ खड़ा था वो अब वहाँ नहीं है। अरे, रामू तो गायब हो गया। वो भूतिया ट्रेन रामू को ले गया। वो बच्चे भागते हुए गांव आते हैं और सारी बात गांव वालों को बताते हैं कि कैसे रामू वहाँ से गायब हो गया। अब तो गांव वालों में डर का माहौल हो गया था। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। आखिर स्टेशन के पास खेलते हुए बच्चे ही क्यों गायब होते हैं भाई? और जब वहाँ ट्रेन आती है उसी के बाद बच्चे वहाँ से गायब हुए, यानी कि इन बच्चों के गायब होने में उस भूतिया ट्रेन का ही हाथ है। उस ट्रेन में ही उन बच्चों को अगवा करके ले जाया गया है। हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है। 2 बच्चों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता भाई। जरूर उस ट्रेन में ही कोई बच्चों को लेकर गया है। लेकिन अब हम क्या करें? हम सभी को अपने बच्चों को स्टेशन की तरफ जाने से रोकना पड़ेगा। भाई, कहीं हमारे बच्चों को कोई भूत प्रेत गायब तो नहीं कर रहा है ना? अरे भाई, अब तुम हमें और मत डराओ, ठीक है ना? वैसे ही गांव वाले सब के सब डरे पड़े हैं। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। स्टेशन जाने वाला रास्ता बंद कर दो और वहाँ एक बोर्ड लगा दो कि इस रास्ते से जाना मना है। लोगों ने ऐसा ही किया। वहाँ का रास्ता बंद कर दिया और एक बोर्ड लगा दिया ताकि कोई गलती से भी उधर न जाए। कुछ दिनों बाद छुट्टियों में दीपक घर आया। पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव के 2 बच्चे स्टेशन से गायब हो गए। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए, वरना कल को तो कोई स्टेशन की तरफ जा ही नहीं पाएगा। हाँ बेटा, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया भी बताते हैं। पिताजी, आप भी अंधभक्त की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। माजरा कुछ और है। दोस्तों, मैंने तुम सबको यहाँ खंडर के पीछे इसलिए बुलाया हूँ जिससे कि कोई हमारे प्लान को जान न पाए। हम लोग अपना भेष बदल कर स्टेशन पे जाएंगे, जिससे कि पता कर पाए कि आखिर बच्चे गायब जैसे होते हैं। अगले दिन दीपक अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के दूसरी ओर खड़ा होता है और एक लड़के को स्टेशन के दूसरी ओर खड़ा कर देता है। ट्रेन आती है और एक हाथ रुमाल के साथ लड़के के मुंह पर आता है, जिससे लड़का बेहोश हो जाता है। आदमी लड़के को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। साथ में दीपक और उसके दोस्त भी दूसरे तरफ बैठ जाते हैं। मुझे लगता है यह व्यक्ति इस बच्चे को अगवा करके ले जा रहा है।
परंतु यह ऐसा क्यों कर रहा है? हमें चुपचाप इस पर नजर रखनी होगी, तभी हम इसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर ट्रेन से उतरता है। दीपक और उसके दोस्त भी उसी के पीछे उतर जाते हैं। बच्चे को लेकर वो चल देता है। दीपक और उसके दोस्त भी उस पर नजर रखते हैं। दीपक और उसके दोस्त उसका पीछा करते हुए उसके इलाके तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आदमियों का पहरेदारी देखकर वो पेड़ के पीछे से देखते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक है, इनके पास हथियार भी है, हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। इस पर नजर रखना कहीं जाने को ना पाए। कल सुबह होते ही हम इसे भिखारियों के गैंग को बेचकर बहुत सारा पैसा पाएंगे। हेलो पुलिस, हम सब एक बच्चों को अगवा करने वाले गैंग का पीछा करते हुए उसके ठिकाने पर आ गए हैं। वो 4-5 लोग हैं और उनके पास हथियार भी है। आप लोग जल्दी से यहाँ पहुँचिए। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस और किडनैपर में फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो गुंडे मारे जाते हैं। उस गैंग का सरदार खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और साथ ही ये भी बता देता है बाकी बच्चों को कहाँ बेचा है। ये लोग काफी समय से अपना धंधा चला रहे हैं। तुमने इन लोगों को पकड़वा कर बहुत अच्छा किया। इन लोगों ने दूसरे गांव के बच्चों को भी ट्रेन में इसी तरह किया। जहां पर आबादी कम होती थी वहां के लोगों को ही यह अपना निशाना बनाते थे, और हम लोग भी काफी समय से इन लोगों की तलाश में थे, परंतु हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं था। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इतनी हिम्मत करके इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। और इस प्रकार दीपक ने गांव के गायब सभी बच्चों को बचाकर वापस गांव में लेकर आ जाता है।